आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि किन कारणों से ट्रांसफार्मर में दक्षता घटती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती क्या है। ट्रांसफार्मर को जितनी पावर दे रहे हैं उतनी ही पावर हमें उसके आउटपुट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं हम दक्षता। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती है, दक्षता बराबर हो जाती है आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट बटे हो जाएगा इनपुट, ठीक है, गुना 100। अब देखिए, यदि आउटपुट हमें इनपुट के बराबर मिल जाए तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी 100%। ठीक है, ये हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर हमें आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं मिलती और उसका कारण ये है कि हमें इनपुट क्या होता है, इनपुट अगर लिखे, इनपुट बराबर हो जाता है आउटपुट प्लस हानि या फिर ऊर्जा ह्रास। ठीक है, हानि लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ऊर्जा हानि। ठीक है, प्लस ऊर्जा हानि। ठीक है, अब देखते हैं ये ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होता है, क्योंकि ये अगर ऊर्जा हानि कम हो जाए तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता कम क्यों होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता में कमी के मुख्य कारण। तो हम देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं क्या होता है, फ्लक्स क्षरण। ठीक है, तो फ्लक्स क्षरण क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर की कुंडली के तारों में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स का उत्पादन होता है दाहिने हाथ के नियम से। ठीक है, अब वो जो फ्लक्स है वो लोहे के क्रोड ट्रांसफार्मर के लौह क्रोड से गुजरते हुए कहाँ जाती है, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में, जो कि अगर प्राथमिक कुंडली द्वारा जितनी फ्लक्स को हम वो उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही फ्लक्स को द्वितीयक कुंडली से क्या हो जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे कटना चाहिए या फिर पास होना चाहिए द्वितीयक कुंडली से। लेकिन जितनी यहाँ पे जाती है उतनी वहाँ पे पास नहीं होती है। उसका कारण ये है कि कुंडली और ट्रांसफार्मर के क्रोड के बीच में क्या हो जाता है, जैसे कि ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लगा दिए हैं कुंडली, तो कुंडली और ट्रांसफार्मर के कोर के बीच में यहाँ पे देखिए एयर गैप, मतलब यहाँ पे वायु आ जाते हैं। ठीक है, इस वायु के कारण क्या हो जाता है, इस वायु के कारण जितना फ्लक्स यहाँ से प्रवाहित होना चाहिए उतना नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्स क्षरण। अब देखते हैं दूसरा हो जाता है कुंडली के तारों का प्रतिरोध। कुंडली के तारों का प्रतिरोध। ठीक है, अब कुंडली के तारों का प्रतिरोध क्या होता है, हम जानते हैं कि कुंडली के तार में क्या होते हैं, हर एक पदार्थ में एक गुण होता है जो होता है प्रतिरोध का गुण, जो कि उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को रोकता है। ठीक है, तो इस प्रतिरोध के कारण यहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा हानि होती है। ठीक है, वो ऊष्मा हानि कितनी होती है, ऊष्मा हानि होती है I²R। ठीक है, तो इस हानि के कारण भी उसकी दक्षता में कमी आ जाती है। इसके कारण क्या होती है, इसको आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए उसकी दक्षता कम हो जाती है। अब तीसरा कारण देखते हैं, तीसरा कारण है भंवर धारा। भंवर धारा। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे धारा प्रवाहित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स यहाँ पे उत्पादित हो जाते हैं। ठीक है, अब इस विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स के कारण क्या होता है, ये है एक लौह क्रोड, तो लौह क्रोड में ये फ्लक्स क्या हो जाता है, पास होता है, और जो कि प्रत्यावर्ती नेचर का है, प्रकृति का है, तो उसके कारण यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि ऐसे भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं भंवर धारा। अब इस भंवर धारा के कारण क्या है, ये जो क्रोड है वो लोहे का बना हुआ है, तो इसमें क्या होगी, लौह हानि होगी।
जो कि इसके प्रतिरोध के कारण ये भी किसके बराबर हो जाएगी, ऊष्मा हानि के बराबर हो जाएगी, I²R। तो हम क्या करते हैं, भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसको हम पटलित बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाया जाता है पटलित, और उनके बीच में लगा दिया जाता है कुछ अलग पदार्थ, ताकि जो भंवर धारा है वो एक दूसरे क्रोड में प्रवाहित ना हो। ठीक है, और जो हमारा ऊष्मा हानि हो रहा था वो कम से कम हो सके। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा होता है शैथिल्य। ठीक है, शैथिल्य को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है, शैथिल्य क्या होता है, हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है। ठीक है, अब इस प्रत्यावर्ती प्रकृति के कारण क्या होगा, जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जो धारा प्रवाहित होगी हर एक समय पर अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि 0 से π/2 के लिए क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे जो लॉ ऑफ क्रोड है वो क्या हो जाएगा, धारा के कारण क्या होता है, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकित हो जाएगी। ठीक है, 0 to π/2 में क्या हो जाएगी, ये धारा बढ़ने के कारण चुंबकित हो जाएगी। उसके बाद फिर ये π/2 से पाई तक में क्या हो जाएगी, विचुंबकित होगी, मतलब चुंबकन जो है कम हो जाएगी। उसके बाद π/2 से 3π/2 तक ये क्या हो जाएगी, ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद 3π/2 से 2π तक क्या हो जाएगी, धनात्मक की ओर जाएगी। मतलब फिर ये इसका जो विपरीत दिशा में चुंबकीकरण हुआ था वो कम होने लगेगी। तो क्या होगा कि ये लॉ क्रोड जो है वो विचुंबकित होते रहता है। ठीक है, और ये कितने बार होता है, क्योंकि भारत में क्या होता है 50 हर्ट्ज का, मतलब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा उपयोग किया जाता है। इसलिए मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें होता है 2 बार क्या होगा, एक चुंबकीय होगा, 2 बार विचुंबकीय होगा। मतलब एक बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर इधर विपरीत दिशा में बढ़ेगा, फिर कम होगा। मतलब अगर इसको एक बार ले तो एक बार इसमें धनात्मक दिशा में होगा, एक बार ऋणात्मक दिशा में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 50 साइकिल में ये 50 बार क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, और 50 बार क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, चुंबकित और विचुंबकित होते रहता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी हमारा जो ऊर्जा है, जो इनपुट दे रहे हैं वो उसमें हानि होती है। ठीक है, और ये हानि किस प्रकार होती है, हम मान लीजिए कि यहाँ पे धारा बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे चुंबकित हो गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई, विचुंबकित हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि ये विपरीत दिशा में चुंबकित होना शुरू हो जाएगी। तो पहले ये चुंबकित थी, अब वो विपरीत दिशा में चुंबकीकरण होने के कारण क्या होता है, जब हम किसी भी लोहे के टुकड़े को विचुंबकित करते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत चुंबकन शक्ति बची रहती है। ठीक है, तो धारा का इतना मान क्या होता है, उसको उसकी जो चुंबकीकरण है उसको नष्ट करने में चला जाता है। फिर वो विपरीत दिशा में चुंबकीकरण होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन उसमें जो चुंबकन की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में ही चुंबकीय रहेगी। ठीक है, अब क्या होगी, जब धनात्मक धारा आएगी तो धारा का इतना जो भाग है वो उसके ऋणात्मक, मतलब विपरीत दिशा में चुंबकीकरण हुआ था, उसको नष्ट करने में व्यर्थ हो जाएगा। तो हर एक अर्ध साइकिल का इतना जो भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं शैथिल्य हानि। ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता कम हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।